गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में कल आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिथियम। लिथियम हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने क्लास 6, 7 में या फिर 9, 10 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। और यही सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो किस में यूज करेंगे? आपकी फार्मा में यूज करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, जिसका कहाँ कहाँ रोल होता था। तो आज हम लोग लिथियम के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा। और जो लिथियम आपकी ड्रग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है आपकी साइकेट्री की, लेकिन इसको हम लोग फार्मा में पढ़ेंगे। और साइकेट्री में जो आपके साइकेट्री वाले टीचर हैं, या अगर मैं आपको साइकेट्री पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें भी बता दूंगी, लेकिन मेन लिथियम मैं आपको फार्मा में बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। और ये चाहे आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर हो या एमएससी नर्सिंग का पेपर हो या फिर आपका कोई भी कंपटीशन हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, लिथियम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और आपका अगर पेपर है एमएससी बीएससी का भी, तो उसमें लिथियम के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो लिथियम एक ऐसी ड्रग है जिसके बारे में जरूर जान लीजिएगा। और लिथियम जो ड्रग है वो किसने डिस्कवर करी थी या किसने बनाई थी? बनाई तो नहीं थी, ये डिस्कवर ही करा था। तो ये किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिएगा। डिस्कवर्ड बाय एफजे केड। एफजे केड द्वारा डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया था? आजादी से 2 साल बाद, यानी कि 1949 में ये आपकी ड्रग डिस्कवर हुई थी। तो ये जो लिथियम ड्रग है आपकी, ये कौन सी ड्रग है? ये एक एंटीमैनिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? लिथियम क्या है? एक लिथियम इज अ एंटी मैनिक ड्रग। लिथियम क्या है? एक एंटीमैनिक ड्रग है। इसको एंटीमैनिक ड्रग क्यों किया कहा गया है? क्योंकि ये क्या करती है? ये मेनिया के पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उनका जो मेनिक पना है, यानी ये जो सेरोटोनिन लेवल है, वो कम हो सके। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। ये क्या करती है? मूड को स्टेबल डाउन करती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिथियम को क्या कह सकते हैं? मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग भी कह सकते हैं। और इसको किसके लिए यूज किया जाता है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। किसके लिए? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। किसके लिए होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस? होती है किसके लिए? मेनिया के लिए। जो आपकी मेनिया एक बीमारी है या फिर एक डिसऑर्डर है, जो आप लोग मेंटल डिसऑर्डर में साइकियाट्री में पढ़ेंगे, उसमें आपको लिथियम का मेन रोल बताया जाएगा कि उसमें आपका लिथियम का मेन रोल होता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? आपकी मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसको एंटीमैनिक ड्रग भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कब कब दी जाती है। तो इसके इंडिकेशंस लिख लीजिएगा। इसको देने के क्या क्या नियम है, क्या क्या इंडिकेशंस है। तो इसके जो इंडिकेशंस है वो क्या है? एक तो एक्यूट मेनिया होगा अगर तो देना है, एक्यूट मेनिया में देना है आपको। दूसरा कब देना है आपको? बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में। जब आपके बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब होता है जब आपको मेनिया और डिप्रेशन का एक फेजिक अटैक पड़ता है, एपिसोडिक अटैक पड़ता है, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, उसमें भी इस कंडीशन में भी आप ये ड्रग दे सकते हैं। मैनिक डिसऑर्डर में भी ये ड्रग दे सकते हैं। और अगर इम्पल्सिविटी है तो दे सकते हैं, या फिर एग्रीगेशन है, इम्पल्सिविटी में भी दे सकते हैं आप ये, या फिर एग्रीगेशन है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं नॉर्मल गुस्सा आ रहा है तो आपको लिथियम ले लेना है, नहीं। जब साइकेट्री पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगता है, तो ये ड्रग उसका मूड को स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती है, क्योंकि उसका
इसका नाम ही क्या है, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। अगर किसी को डिप्रेशन में सुसाइडल आइडिएशन आते हैं तो ये ड्रग जरूर देनी होती है। भले ही ये मूड को और डाउन करेगा, लेकिन अगर किसी को भी सुसाइडल आइडिएशन आते हैं तो ये ड्रग एब्सोल्युटली देनी होती है। सुसाइडल आइडिएशन, अगर सुसाइडल आइडियाज किसी के पास आ रहे हैं तो ये ड्रग आपको क्या करनी है, जरूर पेशेंट को देनी है। भले ही उससे मूड क्या होता है और डिप्रेस होता है, लेकिन ये ड्रग आपको जरूर देनी है। और किस किस चीज़ में दे सकते हैं, ये दे सकते हैं आप बुलिमिया नर्वोसा में दे सकते हैं, ये ड्रग आप दे सकते हैं बुलिमिया नर्वोसा में। बुलिमिया नर्वोसा भी एक साइकियाट्री की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस, फिगर कॉन्शियस होता है, तो उसे ये लगता है कि मैं ज़रा सा भी मोटा ना हो जाऊं, तो वो खाना ही नहीं खाता है। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में इंसान क्या करता है, खाता जाएगा, फिर उसे एक गिल्ट फील होगा, खाने के बाद उसे बहुत सारा गिल्ट फील होगा, फिर वो क्या करेगा, उसे कंपनसेट करने के लिए अपने मुंह में उंगली डाल के उल्टी करके उसको निकालेगा। तो जब मुंह में उंगली डालता है तो दांतों के निशान बन जाते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है आपको, रसल साइन। उन हाथों में जो निशान होते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, रसल साइन देखने को मिलते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, आपका बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन में देखने को मिलता है। और क्यों दी जाती है ये आप, अगर आपको सीजोफ्रेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं तो भी ये ड्रग दे सकते हैं। अगर क्या आ रहे हैं आपको, सीजोफ्रेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं तो भी ये ड्रग दी जा सकती है। तो ये सारे क्या हो गए आपके इंडिकेशंस हो गए, किसके, आपके इंडिकेशंस हो गए, आपके लिथियम के इंडिकेशंस हो गए कब कब आपको ये ड्रग देनी है। अब इसके एक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका एक्शन क्या होता है। तो जो लिथियम है वो क्या करती है, जो इसका एक्शन है वो क्या है लिथियम का, लिथियम इंटरफेयर करती है केमिकल मैसेंजर से, उसको रीअपटेक करती है। लिथियम क्या करती है, लिथियम जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उसको क्या करती है, रीअपटेक करती है। और क्या करती है, फिर उसके बाद जो है ब्लॉक करती है किसको, सीरोटोनिन को। सीरोटोनिन को क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो ये क्या है, इसका एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है। सीरोटोनिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये क्या है, इसका एक मोड ऑफ एक्शन है कि लिथियम आपकी कैसे वर्क कर रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिथियम का, हम लोगों ने एक्शन पढ़ लिया। अब इसकी जो थेरापेटिक रेंज होती है वो कितनी होती है आपकी, जो इसकी थेरापेटिक रेंज है वो कितनी है, थेराप्यूटिक रेंज वो है आपकी 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है आपकी थेराप्यूटिक रेंज है। ये जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, डोज से रिलेटेड तो हमेशा पूछा जाता है। कब इसको टॉक्सिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे अबव 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर पहुंच गया तो ये क्या कहलाएगा, टॉक्सिसिटी लेवल पार हो जाता है, आपको टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इससे अगर बात करेंगे 1.2 से ऊपर गया तो क्या नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये इसकी क्या थेरापेटिक रेंज नहीं है, 1.8 तक भी हो सकता है। लेकिन अगर 2.0 से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या है, टॉक्सिसिटी लेवल पार कर चुका है, अब आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मेनिया के। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी डोज किस किस फॉर्म में होती है। तो यूजुअली ये 900 से 1200 mg दी जाती है। कितनी होती है ये डोज, इसकी कितनी होती है, 900 से 1200 mg दी जाती है। और इसका असर जो होता है वो 14 दिन बाद आना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, इसका ड्रग का डोज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, यानी कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं इनकी बात कर लेते हैं हम लोग कि मेनिया के साइड इफेक्ट्स क्या, लिथियम के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आपका लिथियम ड्रग है उसके कई सारे साइड इफेक्ट है, क्योंकि लिथियम एक बहुत ही
बहुत ही नैरो होता है। तो उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, जो सबसे पहले आपका साइड इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट आएगा वो आएगा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा वॉमिटिंग, यानी कि आपका उल्टी जैसा लगेगा, अजीब मिचलाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया यानी कि भूख न लगना, और नर्वोसा यानी कि आपको उल्टी जैसा लगना, और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो जाना। सबसे पहले आपको ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे जब आपको लिथियम के साइड इफेक्ट्स होंगे। और क्या क्या होगा आपका, हैंड ट्रिमर्स आएगा, हाथ में कपाहट होगी, हैंड ट्रिमर्स आएंगे। और क्या होगा आपको, मुंह सूखा सा लगेगा, ड्राई माउथ होगा, पेशेंट का वेट गेन होगा, पेशेंट का वेट क्या होगा, गेन होगा। तो ये क्या है, इसके लिथियम के साइड इफेक्ट्स हैं जो आते ही आते हैं। तो और क्या हो सकता है इसमें, कंफ्यूजन होगी, पेशेंट को क्या होगी, कंफ्यूजन सा रहेगा, लो मूड रहेगा उसका हर समय, उसका मूड क्या रहेगा, हर समय लो रहेगा। और क्या रहेगा, थर्स्ट उसकी बढ़ जाएगी, उसको प्यास लगना ज़्यादा स्टार्ट होगी, उसको प्यास बहुत लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं जब लिथियम का जो होता है टॉक्सिसिटी लेवल जब 2.0 पार करता है, जब 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका क्या करता है, टॉक्सिसिटी लेवल पार करता है जब लिथियम, तो क्या होता है इसमें आपका, जब इसमें ये पार करेगा तो आपको सबसे पहले क्या होंगे, जीआई सिस्टम आना शुरू होगी, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वॉमिटिंग आना पहले शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा क्या होता है, आपको सीजर्स आना भी शुरू हो जाता है, या फिर ट्रिमर्स, जो हैंड ट्रिमर्स है वो तो होते ही, लेकिन जो पूरी बॉडी की शेकिंग है वो आना क्या होते हैं इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसका टॉक्सिसिटी लेवल का इंडिकेशन है। और अगर आपकी जो लिथियम की वैल्यू है वो 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ऊपर हो गई है तो यहाँ पे आपको अर्जेंट नीड होगी किसकी, हीमोडायलिसिस की। तो यहाँ पे आपको इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हीमोडायलिसिस करना होगा। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है लिथियम के बारे में कि लिथियम का लेवल इसके पार नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं जो लिथियम की टॉक्सिसिटी है उसमें कौन कौन से जो ड्रग हैं जो बढ़ाती हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी। तो लिख लीजिएगा आप लोग इसके साथ साथ जो ड्रग्स हैं आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ा रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी ड्रग जो आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ाती है उसका नाम है आपका ड्रग्स दैट इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी। तो वो कौन कौन सी ड्रग है आपकी, तो सबसे पहली ड्रग आपकी आ गई NSAIDs यानी कि नैसिड्स। नैसिड्स का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये क्या करती हैं, आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ाती हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ये क्या करती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है। और कौन कौन सी दवाई है जो इंक्रीज करती है, आपके डाययूरेटिक्स आ गई। अब डाययूरेटिक्स का यहाँ पे रोल समझिएगा। जो लिथियम है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका लिथियम है वो क्या करता है, लिथियम के साथ साथ आपको हमेशा सोडियम की वैल्यू चेक करनी पड़ती है, क्योंकि लिथियम क्या करता है, अगर आपका सोडियम लिथियम हमारी जो किडनी है वो नासमझ रहती है, तो क्या करती है, जब लिथियम उसकी बॉडी में आता रहता है तो वो क्या करती है, सोडियम की जगह लिथियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो जब लिथियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, सोडियम को वो बाहर निकालेगी, रिटेन कर देगी। तो अगर आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी, अगर आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा, आपको लिथियम आएगा तो आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। क्या होगा, आपको हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि सोडियम की कमी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई। और अगर आपकी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया है तो ये लिथियम की टॉक्सिसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये हम लोग को बात समझनी होती है डाययूरेटिक्स में, क्योंकि लिथियम जो हमारी किडनी होती है वो फर्क नहीं पहचान पाती है, इसीलिए लिथियम की टॉक्सिसिटी होने से बचना होता है। क्योंकि लिथियम के साथ आपको किसका मेजर करना होता है, पोटेशियम का। तो इस
ध्यान रखेंगे। और कौन कौन सी ड्रग्स है जो करती है, एंटीसाइकोटिक, इसका भी हम लोग को ध्यान देना होता है क्योंकि ये क्या करती है, सारी ड्रग्स लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है। अब जो जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमने बता दिया था आपको कौन कौन से होते हैं, ट्रिमर्स होते हैं और लेथार्जिक पना होता है, कोमा भी हो सकता है। अब इसके साथ हम लोग मेजर करते हैं एक चीज जो आप लोग को मैनेजमेंट में अपने लिखनी है, और मैनेजमेंट इसका लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको लिथियम के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानना है कि लिथियम कब कब नहीं दिखते हैं, इंडिकेशंस हम लोग पढ़ चुके थे, उससे पहले आप मैनेजमेंट देखिए, एक चीज और लिख लीजिएगा आप, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो लिथियम को जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या है आपका, सबसे पहले तो उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही आपका लिथियम है। कैसे, कैसे आपका है लिथियम, कब कब नहीं देना है, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको कोई लिवर डिसऑर्डर है तो लिवर डिसऑर्डर में आपको लिथियम नहीं देना है, ये चीज हम लोग को जान में रखनी है कि अगर कोई भी लिवर डिसऑर्डर है तो हम लोग को लिथियम नहीं देना है। और कब कब नहीं देना है हम लोग को, अगर आप लोग को क्या है, ट्रिमर्स है पहले से तो नहीं देना है, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नहीं देना है आपको, और मदर्स में, और आपको आईसी हो गया आपका इम्पेयर्ड किडनी है तो नहीं देना है आपको लिथियम। और क्या हो गया, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं देना है और आपको मदर में नहीं देना है, यानी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो नहीं देना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एब्स्टीन एनोमली कॉज करती है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है, और टेरेटोजेनिक इफेक्ट में क्या करती है, एब्स्टीन एनोमली कॉज करती है। इसीलिए हम लोग को क्या करना होता है, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये ड्रग नहीं दी जाती है। तो ये हो गया आपका लिथियम का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की, कि लिथियम के साथ हम लोग को मैनेजमेंट क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी मिल रही है, ठीक है, तो अगर आपको लिथियम के साथ टॉक्सिसिटी मिल रही है, इसका मैनेजमेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम के मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी मिल रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रग को डिसकंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली। अगर आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी मिल रही है तो आपको क्या करना है, इस ड्रग को तुरंत रोकना है। इफ टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिसिटी है तो क्या करना है आपको, लिथियम की ड्रग को तुरंत रोक देना है। और क्या क्या मैनेज करना है, सोडियम का लेवल हमेशा देखना है, ऑलवेज चेक द लेवल ऑफ सोडियम, सोडियम का लेवल हमेशा इसके साथ साथ ध्यान रखना है। और लिथियम अगर देते हैं तो क्या होता है, यह आपके WBC काउंट्स को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये क्या करता है, ए ग्रैन्युलो साइटोसिस कराता है, यानी कि क्या करता है, WBC काउंट को कम कर देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार विद इन 1 वीक आपको पूरी CBC करानी होती है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है लिथियम देते टाइम। तो ये क्या है, इसके लिथियम के मैनेजमेंट है। और क्या करना होता है, हमेशा लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी चेक करेंगे लिथियम का, कि क्या लिथियम टॉक्सिसिटी लेवल पे तो नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है लिथियम का, अगर साइड इफेक्ट्स हैं उसके, लिथियम के साइड इफेक्ट्स हैं तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, साइड इफेक्ट्स को क्या करेंगे हम लोग साथ साथ मॉनिटर करेंगे। तो ये सारे क्या है, इसके लिथियम के साथ करने मैनेजमेंट रखना है एक नर्स को। अगर आप एज अ नर्स हैं तो आपको
आपको लिथियम का लेवल हमेशा चेक करके रखना है कि कहीं अगर उसको टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर टॉक्सिसिटी लेवल आपका 4 से ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करानी होगी, हीमोडायलिसिस इमीडिएटली करवानी पड़ेगी तुरंत, क्योंकि अगर लिथियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको क्या करा देगा, कार्डियक अरेस्ट भी करा सकता है। कार्डियक अरेस्ट, क्यों कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे होगा सोडियम कम होगा और वहाँ पे आपको क्या करेगा, पोटेशियम बढ़ेगा। तो जब पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, वो आपके हार्ट में छेड़छाड़ी करेगा और आपको क्या आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो इसीलिए लिथियम का हम लोग को जो ड्रग है उसके बारे में बहुत ध्यान देना होता है, और यही आपका लिथियम का मैनेजमेंट है। तो ये आपकी पूरी जानकारी हो गई लिथियम के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली आज, हम लोगों ने पढ़ लिया है आज क्या क्या चीज़ें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं विद इन मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी से आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। अभी आपकी रिकॉर्डेड पढ़ जाती है, लेकिन एक महीने में आपकी लाइव क्लासेस भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। जनवरी से हम लोग लाइव क्लासेस का सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने लिथियम की पढ़ ली है कि कौन सी ड्रग है, तो पूरा पूरा हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया, उसका इंडिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया, इंडिकेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लिया, कब नहीं देना है, एक्शन पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है, डोज पढ़ लिया कि उसकी डोज कितनी है, ये सब देख लिया। और क्या देखना था हम लोग को, उसका एक्शन हो गया आपका, मोड हो गया आपका, और टॉक्सिसिटी देख ली हम लोगों ने इसकी, और हम लोगों ने इसका मैनेजमेंट भी देख लिया है। तो फिलहाल हम लोगों ने सारी चीजें लिथियम के बारे में कवर कर ली। इससे ज्यादा लिथियम के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होगी तो आपको अपडेट हो जाएगी आगे साइकियाट्री जब पढ़ाई जाएगी तब, तो साइकियाट्री में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल फार्मा के हिसाब से लिथियम की ये पूरी नॉलेज है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इनके क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले कॉपी में आपको एक कॉपी लेनी है, ये आपने कॉपी लिया। अब क्या करना है, इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। अब जब आप इसमें नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है लिथियम किसने डिस्कवर किया वो, फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है क्या है, और इसी के साथ साथ आपको लेवल वाइज इससे क्या करने हैं, नोट्स मेंटेन करके रखनी है। और ये आपकी फार्मा की आज कौन सी क्लास है, 10th क्लास है। तो इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जुड़ चुकी हैं 1 से 9 तक। उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं, जैसे आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया है, और आपका माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग है वो भी हो चुकी है पूरी। तो ऐसे करके कई सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, प्रो ड्रग्स है आपका, एब्रीविएशंस है। तो इस तरह से आपका पूरा फार्मा का इंट्रोडक्शन हो चुका है पूरा, और इस मंथ तक आपकी पूरी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी। इस मंथ तक पूरी फार्माकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।